हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म में देखिए, यह प्रिज्म का दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग प्रिज्म का सूत्र और उस पर आधारित सवाल हम लोग हल करेंगे और आज ही प्रिज्म को ख़त्म भी कर देंगे इसी वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे प्रिज्म में कोरों की संख्या कितनी होती है और शीर्षों की संख्या कितनी होती है, पार्श्वफलक क्या होता है और कुल फलकों की संख्या क्या होती है। ये सब बेसिक बातें हम लोगों ने किया था पिछले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग प्रिज्म का सूत्र और सूत्र पर आधारित सवाल हल करेंगे और आज ही प्रिज्म को खत्म कर देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप नोट करके लिख लीजिए कि प्रिज्म का 500 पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है प्रिज्म के आधार का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। आप सेंटेंस को पूरा कर लीजिएगा। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर आपका आधार का परिमाप, यानी प्रिज्म के आधार का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई, आपका यह सूत्र होता है प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो खड़ी फलकें होती हैं, जो खड़ी सतह होती है, उन सभी सतहों का क्षेत्रफल ही आपका होता है पार्श्व पृष्ठ। तो यहाँ से पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला आप नोट करके लिख लीजिए, प्रिज्म के आधार का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। और फिर अगला फार्मूला आता है प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ देखिए क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ आपका होता है कि पार्श्व पृष्ठ आपका होता है जो खड़ी फलकें होती हैं, जो खड़ी सतह होती है उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ, और नीचे की सतह और ऊपर की सतह को जोड़ देते हैं तो बन जाता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, आप नोट करके लिख लीजिए, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पार्श्व पृष्ठ, यानी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रिज्म में जो आधार का क्षेत्रफल होगा वही आपका शीर्ष का क्षेत्रफल होगा। जैसे आपका देखिए इस प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है और इस प्रिज्म का जो आधार का क्षेत्रफल होगा वही इस शीर्ष का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वही सेम PQR का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे हमने 2 से इसमें गुणा कर दिया है। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रिज्म में देखिए आधार बदलता रहता है, प्रिज्म का जो आधार है वह बदलता रहता है। तो देखिए अगर प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार होगा, जैसे यहाँ पे देखिए इस आकृति में प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, तो यहाँ पर प्रिज्म के आधार का परिमाप लिखेंगे। तो परिमाप क्या होगा, ये जो प्रिज्म का आधार त्रिभुज है उसका परिमाप यहाँ पे लिखेंगे। और फिर अगला है पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल यानी आधार देखेंगे कि प्रिज्म का आधार क्या है। अगर प्रिज्म का आधार आपका त्रिभुज होगा तो यहाँ पर क्या आधार का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। और मान लीजिए अगर प्रिज्म का आधार चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज का परिमाप लिखेंगे सूत्र में और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे जहां पे आधार का क्षेत्रफल रहेगा। और फिर देखिए अगला फार्मूला है प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन बराबर फार्मूला होता है प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल इंटू प्रिज्म की ऊंचाई आपका है प्रिज्म का आयतन बराबर। तो यहाँ पे देखिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई है, तो आधार में हम देखेंगे जब भी आपको सवाल आएगा आधार में पहले बोल देगा कि प्रिज्म का जो आधार है वह त्रिभुजाकार है, प्रिज्म का आधार आयताकार है, प्रिज्म का आधार वर्गाकार है, प्रिज्म का आधार खटभुज है। तो जो प्रिज्म का आधार होगा उसका क्षेत्रफल लिखेंगे और उसी का परिमाप लिखेंगे सूत्र में। तो केवल आपको ये 3 सूत्र याद रखना है। और फिर इसके बाद देखिए आपका सवाल में जैसे जैसे आपका चेंज करेगा आधार उसके हिसाब से आपको यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल निकाल कर रखना है। अगर आपका प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको। और मान लीजिए त्रिभुज का जो आधार है आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकालेंगे। तो इस तरीके से रहेगा। तो मुख्य रूप से आपका ये 3 ही फार्मूला होता है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए। और फिर इसके बाद हम लोग इन सारे सूत्रों का प्रयोग करके सवाल हल करेंगे और सीखेंगे। और आइए देखिए पहला सवाल है, त्रिभुजी आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर माप की हो तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। और सवाल में देखिए जो प्रिज्म है उसका आधार कैसा है, त्रिभुजाकार है। प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है और प्रिज्म की ऊंचाई आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। प्रिज्म का ऊंचाई देखिए आपका ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी होती है ये आपका कहलाता है ऊंचाई। मान लीजिए आपका ये ABC और फिर आपका ये PQR है। तो यहाँ से देखिए C से R तक की दूरी कहलाती है ऊंचाई।
तो ऊंचाई आपको दे रखा है सवाल में कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और जो इस प्रिज्म का आधार है उन सभी भुजाओं का जो माप है 6 सेंटीमीटर है। सवाल में कह रहा है कि ये जो आधार है, आधार कैसा है, त्रिभुजाकार है, और इस त्रिभुज की सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भुजा AC आपका 6 सेंटीमीटर, भुजा BC भी आपका 6 सेंटीमीटर, और ये भुजा AB भी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पार्श्व। तो प्रिज्म का पार्श्व यानी कि जो खड़ी फलके हैं उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज में 3 पार्श्व फलके होती हैं, उन 3 पार्श्व फलकों का आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो पार्श्व बराबर सूत्र होता है, पार्श्व निकालने के लिए पार्श्व बराबर आपका सूत्र होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार देखिए आपका त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज आपका देखिए तीनों भुजाएं समान है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका। ये इस प्रिज्म का जो आधार है त्रिभुजाकार है और सभी भुजाएं समान है, 6-6 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं हैं, ये त्रिभुज जो कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा आपका ये। तो यहाँ पर देखिए इसका परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर का है, तो 6 त्रिक 18 सेंटीमीटर, यानी प्रिज्म के आधार का जो परिमाप है हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो पार्श्व बराबर फार्मूला होता है प्रिज्म के आधार का परिमाप। तो प्रिज्म का आधार आपका त्रिभुजाकार है और त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आएगा 18 सेंटीमीटर, 18 हो गया, इंटू हो जाएगा आपका ऊंचाई। प्रिज्म के आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई आपका सवाल में दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 से गुणा कर देंगे और फिर इसके बाद देखिए गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा 18×5 = 90 का 0 और हाथ में लगेगा 9, 18 इकाई 18, 18 और 9 हो जाएगा, और 9 8 17 यानी 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, 270 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा पार्श्व। तो यहाँ से पार्श्व आपका हो जाएगा 270 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पार्श्व। तो पार्श्व हमने निकाला है 270 प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो आधार आपका देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू होता है आपका भुजा का स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल होता है, प्रिज्म का आधार आपका समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो देखिए भुजा आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए 2 दूनी और 2 तिहाई, और फिर इसके बाद देखिए हल कर लीजिए इसको, तो आपका देखिए यहाँ से हो जाएगा 6 त्रिक 18, 270 हो जाएगा, 270 प्लस 18 करड़ी में 3, और फिर देखिए आपका कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखिए आपका 270, 18 कॉमन ले लीजिए आप, 18 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा, 18 से इसमें भाग दीजिए, 18 इकाई 18 15 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा आपका, तो हो जाएगा 15 प्लस करड़ी में 3, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का। तो आपका यहाँ संपूर्ण पृष्ठ 18 कोष्टक में 15 प्लस करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर इसी तरह से अगर आयतन की बात करेंगे तो प्रिज्म का आयतन का फार्मूला क्या होता है, प्रिज्म के आयतन का फार्मूला होता है आपका आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इस प्रिज्म का आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा आपका 6 × 6 हो जाएगा, क्योंकि आधार आपका समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाएगा कि नहीं, गुणे ऊंचाई है आपका 15 सेंटीमीटर, सवाल में दिया है प्रिज्म का ऊंचाई कितना, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, प्रिज्म का आयतन बराबर फार्मूला होता है प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर और इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए इसको हल कर लीजिए आप, 2 दूनी 2 तिहाई, और फिर देखिए इसके बाद गुणा कर लीजिए, तो 3 त्रिक 9 और 15 9 हो जाएगा आपका 135, तो हो जाएगा आपका 135 करड़ी में 3, आपका ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, घन
सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रिज्म का आयतन हो जाएगा 135 करड़ी में 3 घन सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से हल करेंगे। और आइए देखिए अगला सवाल है, किसी प्रिज्म का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कोई प्रिज्म है और उसका आधार जो है वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब क्या, आधार की सभी भुजाएं बराबर होंगी और ये चतुर्भुज होगा और जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए एक हमने प्रिज्म बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने एक प्रिज्म बनाया हुआ है जिसका आधार जो है वर्गाकार है। तो देखिए आपका सवाल में कह रहा है कि जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो आधार है आपका, आधार आपका देखिए PQRS, ध्यान से देखिए PQRS क्या है, आपका एक वर्गाकार आधार है और इसकी प्रत्येक भुजा सवाल में दिया है 10 सेंटीमीटर। ये भुजा 10 सेंटीमीटर, यह भुजा 10 सेंटीमीटर और ये पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर और ये QR भी आपका है 10 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपका यहाँ से देखिए भुजाएं दिया हुआ है और प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यानी H का मान RC का मान दिया है कितना, आपका 8 सेंटीमीटर। H बराबर दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। प्रिज्म की ऊंचाई दिया है सवाल में, देखिए प्रिज्म की ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से RC आपका प्रिज्म की ऊंचाई होता है और यहाँ पर देखिए RC हो गया, PA हो गया और BQ हो गया, DS हो गया, ये सब प्रिज्म की ऊंचाई होती है। तो यहाँ से देखिए आपको बताना है पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है, प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला होता है प्रिज्म के आधार का परिमाप गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए प्रिज्म का आधार कैसा है, वर्गाकार है। प्रिज्म का आधार आपका वर्गाकार है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। प्रिज्म के आधार का जो परिमाप है वो जाएगा आपका 10 चौके 40, 10 चौके 40, क्योंकि आधार कैसा है, वर्गाकार है और वर्ग का परिमाप होता है 4a, वर्ग का परिमाप होता है 4a। देखिए वर्ग आयत ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, उसका परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, वर्ग आयत त्रिभुज, इन सभी का सूत्र मैं पढ़ा चुका हूं। जिनको पढ़ना है वो हमारे चैनल पर जाएं, होम पेज पे, वहां पर एक प्ले लिस्ट का सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। त्रिभुज, आयत, वर्ग, इन सभी का सूत्र आप चेक कर सकते हैं। इसका देखिए प्रिज्म का आधार कैसा है, वर्गाकार है और वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a। ये क्या होता है, भुजा होता है। तो 4 गुणे भुजा है 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप आपका हो जाएगा 40। तो वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो वहां से हमें मिल जाएगा कि ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म के आधार का परिमाप हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, प्रिज्म के आधार का परिमाप। तो प्रिज्म के आधार का परिमाप हो जाएगा आपका 40 गुणा ऊंचाई। प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है सवाल में कह रहा है, तो गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। तो प्रिज्म की ऊंचाई सवाल में दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 से इसमें गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 320 वर्ग सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पार्श्व पृष्ठ। और इसी तरह से संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका संपूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ हमने निकाला है कितना, 320, तो लिख देंगे 320, यानी पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म का आधार क्या है भाई, यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 10 हमने कर दिया। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए, 10 दहा में 100 दूनी 200, तो 2 3 मिल हो जाएगा 520 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ से देखिए संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा इसका 520 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद देखिए प्रिज्म का आयतन आपको बताना है। तो प्रिज्म के आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए प्रिज्म का आधार वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है 10 सेंटीमीटर का, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 100। ये क्या हो गया, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल हमने किया। प्रिज्म का आधार वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा 10 सेंटीमीटर का है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू, तो यहाँ से देखिए प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और प्रिज्म की ऊंचाई सवाल में दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 800 घन सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं सेमी क्यूब,
तो देखिए ये हमने यहाँ से निकाल लिया संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और पार्श्व-पृष्ठ। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, आयतीय आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, जबकि आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का पार्श्व-पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल में आपको कह रहा है कि आयतीय आधार वाले प्रिज्म, यानी जो प्रिज्म है उसका आधार कैसा है, आयताकार है। सवाल में ऐसा हमें बता रहा है, प्रिज्म का आधार आपका कैसा है, आयताकार है। ये हो गया आयताकार। और प्रिज्म की ऊंचाई आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी प्रिज्म की ऊंचाई यानी h बराबर दे रखा है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर, जबकि आधार की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। लंबाई आपका कितना दिया है, आधार कैसा, आयताकार, यानी आयत का लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी ये चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आयत की आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, 8 के सामने ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 6 के सामने हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए प्रिज्म का आधार कैसा है, आयताकार है। तो पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ बराबर आपका फार्मूला होता है प्रिज्म के आधार का परिमाप, प्रिज्म के आधार का परिमाप। तो आपका देखिए प्रिज्म का आधार कैसा है, आयताकार है, और आयत का जो परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप मिल जाएगा। तो जोड़ दीजिए 6 6 12 और 8 8 16, 16 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 28, 16 और 12, क्योंकि 16 10 26, 26 2 28। तो यहाँ से जो प्रिज्म का आधार है आयताकार है और प्रिज्म के आधार का परिमाप हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। इन चारों भुजाओं को हमने जोड़ दिया तो क्या निकल जाएगा, हमें परिमाप मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमें प्रिज्म के आधार का परिमाप मिल जाएगा। तो आपका पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, प्रिज्म के आधार का परिमाप। तो प्रिज्म के आधार का परिमाप हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 28 और गुणे हो जाएगा आपका ऊंचाई, गुणित हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई सवाल में दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 से इसमें गुणा कर लेंगे और जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपका 12 8 96 का 6, हाथ में लगा 9, 12 दूनी 24, 24 9 9 4 13 यानी 33। तो यहाँ से देखिए पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं सेमी का स्क्वायर। और फिर देखिए संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर आपका सूत्र क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ हमने निकाला है 336, तो 336 हो जाएगा प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि देखिए हम 2 इसलिए लगाते हैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है तो ये नीचे वाला पृष्ठ और एक ऊपर वाला पृष्ठ जुड़ जाता है। तो जो नीचे वाला पृष्ठ होता है वही सेम आपका ऊपर भी वही पृष्ठ होता है। इसके लिए हम 2 से गुणा करते हैं और आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार जो है आपका देखिए आयत है, प्रिज्म का आधार आपका आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो है आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6, तो 8 6 का क्या हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 48, तो 2 इंटू प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल हो गया 48। फिर इसके बाद देखिए हल कर लीजिए इसको, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपका 336 प्लस 2 से गुणा कर लीजिए, 2 8 16 का 6, हाथ में लगा 1, 2 चौके 8 1 9, 96, और 96 को इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 6 6 12 का 2, और फिर इसके बाद 9 3 12 1 13 का 3, हाथ में लगा 1, 9 3 9 3 यानी 3 1 4 हो जाएगा, यानी 432 वर्ग सेंटीमीटर, 432 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ यहाँ से हमें मालूम हो गया। अब देखिए आपको प्रिज्म का आयतन बताना है। प्रिज्म का आयतन का फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार आपका आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला है 48, तो लिख देंगे 48 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितना है भाई, सवाल में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है प्रिज्म का, तो हो जाएगा 12। फिर देखिए गुणा कर लीजिए, 12 8 96 का 6, हाथ में लगा 9, 12 चौके 48, और 48 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 8 17 यानी 57 हो जाएगा, 576 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर या सेमी क्यूब भी आप लिख सकते हैं, घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए प्रिज्म का आयतन भी हो गया कितना 576 घन सेंटीमीटर। तो आप प्रिज्म का देखिए अगर सवाल आता है तो इस तरीके से आप हल करेंगे। आपको केवल 3 सूत्र याद रखना है बेसिक वाला, और फिर उसके बाद प्रिज्म का आधार जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे आपको सूत्र बदलना है। इसी तरह से आपका पंचभुज हो जाए आधार, तो पंचभुज का परिमाप निकालना सीख लीजिए और पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लीजिए। और इसके बाद अगर प्रिज्म का आधार खटभुज हो जाता है
अगर प्रिज्म का आधार खटभुज हो जाता है तो खटभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैंने इन सब का वीडियो बनाया है अलग अलग से। खटभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लीजिए, खटभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है और खटभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं वो आप सीख लीजिए। इन सब का मैंने अलग अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। तो देखिए आज प्रिज्म का हमने उदाहरण भी बता दिया, सूत्र भी बता दिया और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी बता दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।